आला बर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर KTR ने ग्रीन प्रॉपर्टी शो का किया इफ्तिताह। रियासत की सरसब्ज व शादाबी हरीता हरम की मरहून मिन्नत, KTR ने किया दावा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अवाम भलाई कामों में मसरूफ। GHMC के आला इदारों के साथ किया दौरा। तेलंगाना असम्बली के मानसून सेशन का 3 अगस्त से होगा आगाज, हुकूमत ने किया फैसला। क्रिश्चियन कम्युनिटी वफद की रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से मुलाकात। हुकूमत क्रिश्चियन कम्युनिटी से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम, वफद ने लगाया इल्जाम। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 रुकनी टोली गिरफ्तार, 7 टू व्हीलर्स की गई जब्त। 2 अराकीन के साथ 2 कम उम्र लड़के भी मुलजिमीन में शामिल, साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली और कौंसिल के मानसून इजलास की तारीख को ख़ातियत दे दी गई है। 3 अगस्त से इजलास का आगाज होगा। 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आला की जानिब से तलब किया गया है। काबीना के इजलास में 40 से 50 मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगी। रियासत में बारिश से पैदा सैलाब की सूरत हाल, सड़कों को हुए नुकसानात का भी जायजा लिए जाने की तवक्को है। ज़राई मौसम में किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल ज़राई पॉलिसियों पर भी गौर किया जाएगा। TRC के मसाइल और RTC मुलाज़िमीन की तनख्वाह में इजाफे पर लेकर भी तबादला ख्याल मुतवक्को है। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें हालिया बारिश पर मुज़ाकरात करने के अलावा ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास के एजेंडे में 50 नुकात शामिल किए गए हैं, जिस पर तफसीली तबादले ख्याल करते हुए अहम फैसले लिए जाएंगे। काबीना के इजलास में 3 अगस्त से शुरू होने वाले असम्बली इजलास कितने दिन तक मुक़र्रर किया जाएगा और कौन कौन से बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे, इसका भी फैसला लिया जाएगा। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि रियासत की सरसब्ज व शादाबी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम हरीता हरम की मरहून मिन्नत है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जानिब से मुनक़्क़िदा फर्स्ट ग्रीन प्रॉपर्टी शो का हाईटेक्स में इफ्तिताह अंजाम देने के बाद अपने खिताब में बात कही। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर IT व सनअत व बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव ने हाईटेक्स में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग प्रॉपर्टी शो तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की नई सेक्रेटेरिएट इमारत के अलावा रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस की इमारतें, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल के अलावा हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल की इमारतों को ग्रीन करने के खुसूसी तौर पर इक़दामात किए गए। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तमाम शाहराहों, लिंक रोड्स की तामीरी काम भी ग्रीन सिटी पर तवज्जो करते हुए तामीरी काम किए गए हैं। KTR ने बताया कि हैदराबाद, खम्मम और वरंगल मुकम्मल तौर पर ग्रीन सिटी में तब्दील हो गए हैं। KTR ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना ही वाहिद रियासत है जहाँ पर नाकारा अशिया से बरक़ी तैयार की जाती है। उन्होंने बिल्डर्स से अपील की कि वो इमारतों की तामीर के मौके पर असली सहूलतों का और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अपनी नई तामीर करदा इमारतों के अतराफ़ व अकनाफ सरसब व शादाब बनाने पर भी तवज्जो दें। इस तकरीब में सेक्रेटरी महकमे सेहत JS रंजन, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
in the world, surpassing Mexico City, Paris and Bogota. I would also like to extend my sincere regards to CII IGBC for their continuous support in facilitating Telangana Ko Harita Haram with large-scale plantation drives as well. In fact, possibly Telangana is the only state in the country which has actually enacted legislations both for municipalities and also for villages. We have in fact mandated that 10% of the budget in a village and also in a town be spent towards green initiatives. In fact, another very interesting and laudable initiative of the government of Telangana, which has led to the increase in green cover, is ensuring 85% survival of all the saplings that have been planted. We have planted more than 260 crore, 2.6 billion saplings over the last 8 years. And this is the largest effort, third largest effort in human history, largest effort in India for sure, and that has led to 7.7% increase, and which is again the largest for any state in India, and this is what makes us immensely proud. Not only the cities, like I said, even villages have now been able to build robust green infrastructure, and we've also ensured that every single village, not just the municipalities and towns like Hyderabad, cities like Hyderabad, but even the villages have completely replaced their street lights with energy efficient LED lights. Now this has also resulted in significant सदर बीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर केटी रामाराव के अलावा वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव के हमरा आने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की तैयारी के सिलसिले में जो मीटिंग मुनक़िद की जा रही थी, इसे बारिश की वजह से मुलतवी करने का फ़ैसला किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस इजलास में वज़ीर आला अपने बाएतमाद वज़रा और अराकीन ख़ानदान के साथ मौजूदा अराकीन असम्बली को मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स को नज़र रखते हुए कितने मौजूदा अराकीन को टिकट दिया गया या ना दिया जाए इसका फैसला करने वाले थे, लेकिन रियासत भर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश का जायज़ा लेने के सिलसिले में खुद वज़ीर आला और रियासती वज़रा मसरूफ़ हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के पास हालात आज उस वक्त कशीदा हो गए जब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों और कायदीन ने जीएचएमसी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत से गुज़िश्ता 10 दिन से जारी बारिश के बाद आवाम को होने वाले नुकसानात की पाबजाई के लिए फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये देने का मुतालबा किया। इसके अलावा हुकूमत के खिलाफ और केसीआर के अलावा केटीआर के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके बायस काफ़ी देर तक कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान लफ्जी तकरार के अलावा धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। पुलिस ने बिलाखिर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और इस धरने में सीनियर कांग्रेस कायदीन मल्लू रवि, हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, सुनीता राव, अनिल कुमार यादव, विजया रेड्डी और सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। कांग्रेस कायदीन के धरने की वजह से बशीरबाग, लिबर्टी, टैंक बॉन्ड के अतराफ व अकनाफ में काफ़ी देर तक ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा।
ఎవరు ఆయన వస్తేనే ఆయన వచ్చి మాట్లాడితే ఆయన రాకపోతే మేము పోతాం. ఆయన పోయి दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बशमूल रियासत के अजला में पिछले 4 था 5 दिन से मुसलसल बारिश जारी थी। ताहम जुमा को बारिश थम गई और कुछ देर के लिए धूप भी नमूदार हुई। ताहम सियासी कायदीन और हुकूमती ओहदेदारों ने मुताल्लिका हलकों का दौरा करते हुए जायजा लिया। सियासी कायदीन और मुताल्लिका अरकान असम्बली आला अहदेदारों के साथ मज़कूरा इलाक़ों का मुआयना करते हुए देखे गए और राहत कारी के काम भी अंजाम दिए गए। पेश है इस सिलसिले में रिव्यू न्यूज़ की ये रिपोर्ट। मजलिसी अरकान मुक़न्ना बारिश से मुतासरा इलाक़ों में मुतहरिक हैं और हल्के नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने जुमे को कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज़ के साथ अहमदनगर डिवीज़न का तफसीली दौरा करते हुए बलकापुर नाले के कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि नाले का काम जिस रफ्तार के साथ होना था वैसा नहीं हो पाया है, इसलिए कमिश्नर बल्दिया को तफसीली दौरा करवाया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि कमिश्नर बल्दिया ने तमाम मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जंगी खतूत पर नाले के काम मुकम्मल कर लिए जाएं, जबकि जाफ़र हुसैन मेराज ने बताया कि इस काम के लिए चंद जायदादों के हुसूल का मसला है, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि जल्द ही इन जायदादों के हुसूल को यकीनी बनाकर नाले के कामों को मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया को कचरे की नक्कासी के मसले पर भी तवज्जो दिलाई गई और स्विच ऑटोज़ में इजाफे पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने बताया कि कमिश्नर बल्दिया ने इस सिलसिले में जायज़ा लेने के बाद तयख़ुन दिया है। इस मौके पर साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, कॉर्पोरेशन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर और मुताल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नए GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज़ साहब का इंस्पेक्शन अहमदनगर डिवीज़न में कराया गया। जो बलकापुर नाले का काम चल रहा है उस काम के लिए ख़ास तौर से कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करके यहाँ इसीलिए बुलाया गया है ताकि जो बलकापुर नाले का काम है वो थोड़ा स्लो हो रहा था। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर ये सैंक्शन हुआ और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर, मगर ये काम जो इसी तेज़ी से होना है उस तेज़ी से नहीं हो रहा था, जिसके लिए तफसीली दौरा किया गया। उसके साथ साथ ताहिर गली का भी एक दौरा किया गया, जहाँ पे वहाँ पे भी एक छोटा सा नाला था जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की ताख़ीर की तरफ से नाले में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। कमिश्नर GHMC साहब ने पूरा तफसीली दौरा किया और पूरे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये काम फटाफट वार फुटिंग के ऊपर जल्द से जल्द करवा जाए। कुछ थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ है, 6-8 प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ को भी एक्वायर करके काम को मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए जो फसलान सर सैयदनगर से जो होते हुए आ रहा है नाला, उस नाले को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में साबिक़ा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन साहब और यहाँ के अहमदनगर के नुमाइंदा कारपोरेटर सरफराज सिद्दीकी साहब, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, कोऑप्शन मेंबर, तमाम GHMC के ऑफिसर्स आज के दौरे में मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये नाले का काम तकमील किया जाएगा और नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी डेवलपमेंट काम है, जो काम में कॉन्ट्रैक्टर सुस्ती कर रहे हैं, उस काम को वार फुटिंग पे कराने के लिए हम कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करें। और एक अहम जो मसला दिखा आज के दौरे के अंदर सैनिटेशन का, सैनिटेशन के लिए मैं ख़ास तौर से कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया हूँ कि भाई आप स्वच्छ ऑटो बढ़ाइए ताकि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो होना है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसके लिए सैनिटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। लोग निकाल के बाहर ओपन पॉइंट्स के अंदर अपना गार्बेज डाल रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने कहा इसके ऊपर रिव्यू करके हम बहुत जल्दी इसके एक कोई ना कोई चीज़ हल निकालेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रियासत तेलंगाना में बारिश फ़िलहाल थमी हुई है, ताहम बाज़ अजला से हल्की बूंदाबांदी की इत्तला मिली है। गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश ने
पूरे शहर में आम जिंदगी को मफलूज कर दिया था। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। कई पुल और सड़कें बह गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश का इम्कान कम है, लेकिन अभी भी इंतज़ामिया को चौकस रखा गया है। हैदराबाद में आज सुबह से मतला अबर आलूद है, ताहम शहर के बाज़ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। दरमियानी शब से फजर की नमाज तक भी शहर के बाज़ इलाक़ों में बूंदाबांदी हुई, जबकि शहर के अहम ज़खायर आब के दरवाज़े अभी भी खुले हुए हैं। हिमायत सागर के 4 दरवाज़े 2 फीट तक अभी भी उठे हुए हैं। महकमे मौसमियात ने फ़िलहाल हैदराबाद को लेकर कोई शदीद बारिश की पेशकयासी नहीं की, लेकिन इंतज़ामिया को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। वरंगल के कई इलाकों में बारिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया है। कई सड़कें उखड़ गई और आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां जगह जगह सड़कें उखड़ जाने से बाइक सवारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हनमकुंडे से भी बारिश के बाद के मनाजिर सामने आए हैं। अवाम ने कहा है कि बरक़ी सरबराही अभी भी कई इलाक़ों में मौजूद है और सड़कों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। कई मुकामात पर दरख्त गिरे हुए देखे गए, जबकि बरक़ी खंभों को भी नुकसान पहुँचा। हनमकुंडा के कनेरू में पानी का शदीद बहाव देखा गया और इस दौरान सड़क अबूर करने के दौरान एक नौजवान बह गया था, जो बाद में बचा लिया गया। इसी सड़क पर एक और नौजवान के बहने की भी इत्तला मिली है। करीमनगर के लोअर मानेर डैम से भी पानी का अखराज जारी है। ज़राए के मुताबिक लोअर मानेर डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। करीमनगर में भी शदीद बारिश है और कई तालाब लबरेज हो चुके हैं, जहां ज़खायर आब में भी पानी की सतह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों से तकरीबन 600 अफराद को निकाला गया। भोपालापल्ली में मुतासर इलाकों में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। करीमनगर में बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया है। बारिश की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ज़ेर-ए-आब देखी गईं। पानी की निकासी के लिए और भी कई दिन लग सकते हैं, जहां पानी कम होने के बाद सड़कों की हालत का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वरंगल के संतोषी माता मंदिर के पास तालाब का मंजर देखा गया और जहां कश्तियों के ज़रिए आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि शहर के दीगर इलाके भी पूरी तरह से ज़ेर-ए-आब हैं। वरंगल खाजीपेट का रेलवे स्टेशन भी पानी में डूबा हुआ देखा गया, जहां खाजीपेट रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल बसों की आमद-ओ-रफ्त को भी मनसूख किया गया है। रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके भी पानी में डूबे हुए नजर आए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के संतम बोमपल्ली मंडल के पास साहिल पर ब्लू व्हेल पाई गई है। ये व्हेल मछली 25 फीट लंबी बताई गई है और इसका वज़न अंदाज़न 5 टन बताया गया है, ताहम मछली फौत हो चुकी है। मुकामी मच्छरों ने कहा कि इस तरह की व्हेल मछली खलीजी बंगाल में ज़्यादा पाई जाती है। पानी के बहाव के दौरान ये मछली साहिल पर आई और इसकी मौत हो गई। गाँव वालों की तरफ से मछली को घेर लिया गया था, ताहम मुतल्लिका हक्काम भी मुकाम वाक़े पर पहुँच गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने कम्युनिटी से किए गए वादों को ताहाल पूरा नहीं किया है। उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि अपने वादों को पूरा करे। क्रिश्चियन कम्युनिटी से होने वाले मजहबी और सियासी कायदीन के एक वफद ने रियासती अक़लियती बहबूद के ईश्वर से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया है कि तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला KCR की जानिब से किए गए वादों को ताहाल पूरा नहीं किया गया और उन्हें पूरा करे। वफद ने बताया कि रियासत की 19% आबादी क्रिश्चियन होने के बावजूद इसकी भलाई के लिए कोई खातिरख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। इस मौके पर एडवाइज़र तेलंगाना हुकूमत AK खान और सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील IAS भी मौजूद थे। वफद ने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत ने अलहदा क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन की तश्कील और क्रिश्चियन कब्रिस्तान के लिए GHMC हदूद में 60 एकड़ अराजी मख्तस करने का वादा किया था, ताहम ये वादे ताहाल वफा न हो सके। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी से किए गए वादों को पूरा करते हुए हुकूमत अपना फ़र्ज निभाए।
यकुम ता 10 मुहर्रम दबीरपुरा में वाक़े अलावा बीबी में अलम बीबी की इस्तादगी अमल में लाई जाती है, जिसकी ज़ियारत और ढट्टी पेश करने के लिए कई सियासी, समाजी और मजहबी क़ायदीन अलावा पहुँचते हैं। इस सिलसिले के तहत क़ायद मुखैना कुल हिंद मिनशातुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमा को अलावा बीबी पहुँच कर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। फोटोग्राफर, अरे हटो बाबा, बाजू हटो, लेने दो, अरे हटो। लो मोबाइल। इसी तर्ज पर रियासत के पुलिस सरबराह डीजीपी अंजनी कुमार आईपीएस ने भी जुमा को अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मौजूद अलावे के मुजाविर और अलंबरदार ने डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार का खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस बंदोबस्त का भी सरसरी जायजा लिया। फोन भैया। दोनों शहरों में पिछले 4 से 5 दिन हुई बारिश ने कई मकामात पर अबतर सूरत हाल पैदा कर दी है। ऐसी ही सूरत हाल वट्टेपल्ली गुंटाल शाह बाबा दरगाह के करीब भी देखी गई, जिसकी वजह से मकामी अवाम परेशान हैं। वट्टेपल्ली महबूब कॉलोनी गुंटाल शाह बाबा दरगाह के करीब पिछले कुछ रोज से हुई बारिश के बायस ड्रेनेज का पानी सड़क पर उबल रहा है। इस ड्रेनेज के पानी की वजह से राहगीरों, मुसल्लियान और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद के मुताबिक GHMC के अमले को बारहा इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई गई, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज़ईफ़ हजरात का इस सड़क पर चलना दोभर हो गया है। मकामी अवाम ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए इस वीडियो को वायरल किया है और GHMC के आलादारों से अपील की गई है कि वो इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करें।
पुराने शहर के कई पुलिस स्टेशन हदूद से टू व्हीलर्स का सरखा करने वाली टोली का पर्दाफाश करते हुए टास्क फोर्स ने उन्हें हिरासत में लिया और 7 टू व्हीलर्स जब्त की गई। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने वाबस्तों इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया, जबकि इन वारदातों में 2 नाबालिग लड़के भी मुलविस पाए गए हैं। इनके कब्जे से 7 टू व्हीलर जुमला मालियती 3,50,000 रुपये बरामद किए गए। टास्क फोर्स के मुताबिक 21 साला शेख मुस्तफ़ा साकिन जलाल कोचा हुसैन आलम और 28 साला मोहम्मद अफसर साकिन संतोष नगर को हिरासत में लिया गया है, जो साउथ ईस्ट जोन के पुलिस स्टेशन हदूद में हुई टू व्हीलर्स की चोरियों में मुलविस पाए गए हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने ग्रीन प्रॉपर्टी शो का किया इफ्तिताह। रियासत की सरसब्ज व शादाबी हरीता हरम की मरहून मिन्नत, KTR ने किया दावा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अवाम भलाई कामों में मसरूफ, GHMC के आला इदारों के साथ किया दौरा। तेलंगाना असम्बली के मानसून सेशन का 3 अगस्त से होगा आगाज, हुकूमत ने किया फैसला। क्रिश्चियन कम्युनिटी वफद की रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से मुलाकात, हुकूमत क्रिश्चियन कम्युनिटी से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम, वफद ने लगाया इल्जाम। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 रुकनी टोली गिरफ्तार, 7 टू व्हीलर्स की गई जब्त। 2 अराकीन के साथ 2 कम उम्र लड़के भी मुलजिमीन में शामिल, साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। इसी के साथ उबरती न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।